हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। बिहार स्पेशल में आज है साहित्य एवं साहित्यकार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द ही लोड कर दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं साहित्य एवं साहित्यकार के पहले प्रश्न से। निम्न में से किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में मैथिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला है, बिहार में बोलियों का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉर्ज ग्यर्सन को। बिहार में बोलियों का विशेषज्ञ कहा जाता है डॉक्टर जॉर्ज ग्यर्सन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा किस शासक के 25वें वर्ष तक राजभाषा के रूप में कायम थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम्राट अकबर के शासनकाल में निम्न में से किसके कारण हिंदी का प्रचलन बंद कर दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल के कारण। अगला है, अकबर के शासनकाल के 26वें वर्ष में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा का। नेक्स्ट है, बंगाल एवं उड़ीसा की अदालतों में कब से बांग्ला एवं उड़िया भाषा में काम शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1937 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से कौन बिहार का पहला हिंदी पत्र है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। बिहार का पहला हिंदी पत्र है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार बंधु के संपादक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव भट्ट बिहार बंधु के संपादक थे। अगला है, कब से बिहार की अदालतों में उर्दू के साथ साथ हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में आवेदन देने की सुविधा प्राप्त हो गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैथी लिपि वस्तुतः बिहार के किस प्रमंडल या प्रमंडलों के ग्रामीण क्षेत्रों की लिपि थी? कैथी लिपि। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। पटना और भागलपुर में कैथी लिपि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रेस ने कैथी लिपि में पहली पुस्तक छापी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ग विलास प्रेस ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन राजा शिव प्रसाद की लिखित हिंदी पुस्तक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याकुर, अलासियों का कोड़ा, वीर सिंह वृत्तांत। ये तीनों लिखा गया है। नेक्स्ट है, भूगोल हस्तामलक नामक हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव प्रसाद। अगला है, निम्न में से किसने प्रारंभिक कक्षाओं के लिए वर्ण विनोद की रचना की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद सिंह ने। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य प्रथम भाग का संकलन किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदीन सिंह। अगला है, सचित्र हरिश्चंद्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनंदन सहाय ने सचित्र हरिश्चंद्र नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा, रजनी, कपाल कुंडला। ये तीनों बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उर्दू भाषा में बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ का क्या नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्शे पायदार। अगला है, नक्शे पायदार के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अली मुहम्मद शाह। अगला देख लेते हैं, किसने अंग्रेजी कविता शैली सोनेट का उर्दू भाषा में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है, गुल ए नगमा किसकी रचना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद की।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बिहार में प्रगतिशील उर्दू विचारधारा की मुख्य प्रचारक के रूप में माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुहेल अजीमा बादी को। अगला देख लेते हैं, किसने उर्दू साहित्य में शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल बदीद। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गजलों का संग्रह मैखाना ए इल्लाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली मोहम्मद शाह। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो गज जमीन किसका उपन्यास है? दो गज जमीन किसका उपन्यास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल समद की। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसकी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल समद की। अगला देख लेते हैं, बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से किस देश में भोजपुरी बोलचाल की प्रमुख भाषा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुयाना, फिजी, सूरीनाम, ये सब में भोजपुरी बोलचाल की प्रमुख भाषा है। अगला देख लेते हैं, भोजपुरी के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, धरतीदास और दरियादास ने। अगला है, निम्न में से कौन नेपाल की उपराष्ट्रीय भाषा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैथिली भाषा का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामायण में। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को कब शामिल किया गया था? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें मैथिली को कब शामिल किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003 में। नेक्स्ट है, मैथिली को कब साहित्यिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं, मगही बोली की शैली का जनक किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश दुबे को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मगही में सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगेश्वर सिंह। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन हरिनाथ मिश्र की रचना है? और इसका आंसर हो जाएगा ललित रामायण और ललित भागवत, ये दोनों हरिनाथ मिश्र की रचना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहा मरद नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जरासंध नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेश पाठक। अगला है, निम्न में से कौन जयनाथपति का उपन्यास है? जयनाथपति का उपन्यास है। और इसका आंसर हो जाएगा सुमिता, फूलबहार, गधनीत, ये तीनों जयनाथपति का उपन्यास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चक्रधर शर्मा का उपन्यास है? और इसका आंसर हो जाएगा हाय रे तीन दिन साकल्य, ये दोनों चक्रधर शर्मा का उपन्यास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मगही के दो फूल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटू नारायण शर्मा। अगला है, सोना के सीता नामक एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा केशव प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमेश महतो के रमतिया, ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भागलपुर एवं मुंगेर जिले में बोली जाने वाली लोक भाषा है कौन सी भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगिका। नेक्स्ट है, अंगिका बोली का इतिहास किसने लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज नारायण कुशवाहा। अगला देख लेते हैं, अंगिका भाषा किस समूह का अंग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समूह का अंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम में। अगला है, सबसे पहले किसने बिहार में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? और इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए शाह कबीरुद्दीन अहमद ने। अगला है बिहार में स्थापित प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुताह कोबरा। अगला है साप्ताहिक उर्दू अखबार ए बिहार कब प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक उर्दू अखबार ए बिहार कब प्रकाशित हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखबार अखियार कब से प्रकाशित हो रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1860 ईस्वी से प्रकाशित हो रहा है। नेक्स्ट है किसने अखबार अखियार नामक अखबार प्रकाशित कराया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राय सोहन लाल ने। अगला है चश्म ए इल्म नामक अखबार कब से प्रकाशित हो रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1869 ईस्वी से, गांधी जी के जन्म के समय से। नेक्स्ट है निम्न में से किसने चश्म ए इल्म नामक अखबार प्रकाशित कराया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राय सोहन लाल ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन भट्ट। अगला है बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार बंधु का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता से। अगला है विद्या की नींव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव राम भट्ट। अगला है निम्न में से कौन नाटक केशव राम भट्ट का है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदमी खिलौना है, सज्जाद संबल, शमशाद शौसन, ये तीनों नाटक केशव राम भट्ट का है। अगला है निम्न में से किसने खड़ग विलास प्रेस की स्थापना की थी, और इसका आंसर हो जाएगा रामदीन सिंह, रामचरित सिंह, शाह प्रसाद सिंह, ये तीनों ने खड़ग विलास प्रेस की स्थापना की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खड़ग विलास प्रेस की स्थापना कब हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन करवाया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु प्रसाद सेन ने। इंडियन क्रॉनिकल का संपादन पटना में शुरू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881 ईस्वी से। अगला है निम्न में से किसके द्वारा द बिहारी का प्रकाशन शुरू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश्वर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार टाइम्स का संपादन कब शुरू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा बिहार टाइम्स का संपादन किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, ये तीनों के द्वारा बिहार टाइम्स का संपादन किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है द सर्च लाइट का प्रकाशन कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। अगला है निम्न में से किसके द्वारा द सर्च लाइट का प्रकाशन कराया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद हैदर हुसैन के द्वारा। द सर्च लाइट का प्रकाशन कब से बंद हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 ईस्वी से। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में। जिस साल द सर्च लाइट का प्रकाशन बंद हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स का पटना संस्करण प्रकाशन आरंभ हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा पटना टाइम्स का संपादन किया जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस के द्वारा। अगला है पटना टाइम्स का कब से कब तक का प्रकाशन हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1914 से 1944 तक। नेक्स्ट है द इंडियन नेशन का प्रकाशन किसने करवाया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामेश्वर सिंह ने। अगला है टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 में। नेक्स्ट है आर्यावर्त का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था,
और सही आंसर है ऑप्शन बी दरभंगा से। आर्यावर्त का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन ए 1941 ईस्वी से। द सर्च लाइट के हिंदी संस्करण का नाम क्या था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रदीप। प्रदीप का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रदीप के स्थान पर हिंदुस्तान का प्रकाशन पटना से कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 ईस्वी से। नेक्स्ट है सर्वहितैषी का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1880 ईस्वी से। नेक्स्ट है नव भारत का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 ईस्वी से। नेक्स्ट है विश्वामित्र समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है जनशक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960 ईस्वी से। अगला है आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना से होता है आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट है आत्मकथा समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और ये शुरू हुआ था ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में। अगला है आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1979 ईस्वी से। अगला है अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987 ईस्वी से। दैनिक जागरण का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000 ईस्वी से। नेक्स्ट है दैनिक भास्कर का प्रकाशन बिहार में कब शुरू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2013 ईस्वी से। अगला है बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली से। अगला देख लेते हैं बालक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1926 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्षत्रिय मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना से होता था। नेक्स्ट है क्षत्रिय मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है लक्ष्मी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं निम्न में से किस स्थान से युवक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना से। अगला है युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1926 ईस्वी से युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला देख लेते हैं भूखे नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पटना से शुरू होता था। अगला है भूखे नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1933 ईस्वी से। नेक्स्ट देख लेते हैं आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना से होता था। अगला देख लेते हैं आरती नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है पारिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना से पारिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है पारिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पटना से। पटना से पारिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है पारिजात नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना से होता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योत्सना, अवंतिका, पाटल, ये तीनों पत्रिका पटना से होता था। नेक्स्ट देख लेते हैं जनमत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1981 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में।
नेक्स्ट है शिक्षा डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना से। अगला देख लेते हैं, अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1979 ईस्वी से। नेक्स्ट है अवकाश पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना से। नेक्स्ट है सदल मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरा में हुआ था। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सदल मिश्र की रचना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक के तो उपाख्यान, सोनम के थंब, बाजने लगा। ये तीनों सदल मिश्र की रचना है। अगला देख लेते हैं, बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल कुमार मुखर्जी ने। नेक्स्ट है बिहार आर्ट थिएटर की स्थापना कब हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है विप्लवी नामक नाटक के लेखक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना कब हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 ईस्वी में। अगला है निम्न में से किसने बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय की स्थापना की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिल कुमार मुखर्जी ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनिल कुमार मुखर्जी का नाटक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पाल की, कांचन रंग, गोरों के इंतजार में। ये तीनों अनिल कुमार मुखर्जी का नाटक है। अगला है ट्रायल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान नामक नाटक के रचनाकार कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट है अनूप लाल मंडल को बिहार का खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। नेक्स्ट है अनूप लाल मंडल का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिया में। अगला है निम्न में से किसके द्वारा लिखित संस्मरण गरीबों के दिन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनूप लाल मंडल की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभियान का पथ, अवारों की दुनिया, 10 बीघा जमीन। नेक्स्ट है निम्न में कौन अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संगीत और प्रेम। तूफान और तिनके, दर्द की तस्वीरें, रक्त और रंग अनूप लाल मंडल द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट है अनूप लाल मंडल के उपन्यास मीमांसा पर किस फिल्म का निर्माण हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहू रानी। अगला है मन की गांठ नामक कहानियों के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनूप लाल मंडल। अगला है अरुण कमल को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य अकादमी से। अगला है अरुण कमल का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहतास। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन अरुण कमल का कविता संग्रह है, और इसका आंसर हो जाएगा सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ये तीनों अरुण कमल की कविता है। अगला है निम्न में से कौन अरुण कमल की रचना नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत और चेतना। नेक्स्ट है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्तीपुर में। अगला है आरसी प्रसाद सिंह की कविता आम का पेड़ किस पत्रिका में छपी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक में। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह है, और इसका आंसर हो जाएगा आरसी दो कहानी संग्रह, पंच पल्लव। ये तीनों आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है आरसी प्रसाद सिंह का काव्य संग्रह खोटा सिक्का कब प्रकाशित हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में। निम्न में से कौन वाचस्पति मिश्र की रचना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, भाष्य भामती ब्रह्म सिद्धि टीकाकर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन काशी प्रसाद जायसवाल की रचना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू पॉलिटी। अगला है काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालदा में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जमील अख्तर। नेक्स्ट है, बिहार एवं उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पटना संग्रहालय के वर्तमान स्वरूप की रूपरेखा किसने तैयार की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काशी प्रसाद जायसवाल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संपादन काशी प्रसाद जायसवाल ने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र का। अगला है, काशी प्रसाद जायसवाल ने कब पाटलिपुत्र का संपादन किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1917। ये थे साहित्य एवं साहित्यकार के पार्ट 1। जल्द ही पार्ट 2 भी लोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।